नमस्ते बच्चों, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है। तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि पॉलिनोमियल क्या है। तो अगर एक पॉलिनोमियल को मैं इस फॉर्म में लिखूं px इक्वल 0, इस फॉर्म में मैंने पॉलिनोमियल को लिखा इन फॉर्म px इक्वल टू 0 व्हेन px इज ए पॉलिनोमियल। और यहाँ पे अब जो px है is a polynomial of degree 2 और जो ये पॉलिनोमियल है px उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास है 5x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0। इस तरह से ये एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 और इस फॉर्म में इसको लिख दिया px इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमें लिखना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और abc क्या है? यहाँ पे अब रियल नंबर है। abc आर रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर्स। बट a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखनी है हमें, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी? यहाँ पे a 0 है तो डिग्री 2 तो बनी ही नहीं, और वो हमने पहले ही लिखा कि पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होगी। तो a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं, तो बस a 0 नहीं होना चाहिए। और ये हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक के लिए इसकी डिग्री 2 चाहिए इक्वेशन की, और बाकी जो वेरिएबल है उन पे पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इरेशनल नंबर रूट वगैरह की नहीं होनी चाहिए। वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगी अगर इस तरह से आ जाए तो। और अगर पॉलिनोमियल है तो वो इस फॉर्म में होनी चाहिए और डिग्री 2 की पॉलिनोमियल होनी चाहिए। डिग्री 3 की जो पॉलिनोमियल होती है उसको क्यूबिक बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया था आपको पीछे। तो ये हमें मिल गया। अब अगर हमने इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स और जीरो सेम बात है। सेकंड चैप्टर में हमने जीरोज निकाली थी, अल्फा बीटा वाला जब किया था हमने, तो जीरोज एंड रूट्स सेम बात है। एट मोस्ट इसके 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो 2 रूट्स निकलेंगे। तो एट मोस्ट 2 रूट्स होंगे इसके। और रूट्स और जीरो सेम बात है। अगर हमें कहा जाए कि रूट्स निकालने हैं तो मतलब हमें जीरोज ही निकालनी है, जैसे हमने स्प्लिट द मिडल टर्म से निकाली थी। अब हम और मेथड भी पढ़ेंगे जीरोज निकालने के, रूट्स निकालने के। तो इसको अगर ऐसे भी बोला जाए कि सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसका मतलब उसके रूट्स ही निकालने हैं हमें। सॉल्व करने का मतलब उसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स का मतलब क्या हो गया? अगर x इक्वल टू एल्फा इज ए रूट ऑफ, मान लो x इक्वल टू एल्फा हमारे पास एक रूट है ऑफ ax² bx प्लस c इक्वल 0। इसका रूट अगर एल्फा है तो उसका मतलब एल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब यहाँ एल्फा रखें, यहाँ एल्फा रखें तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। देन व्हेन एल्फा, इसका रूट तब होगा जब a एल्फा स्क्वायर प्लस b एल्फा प्लस c इक्वल 0 आ जाए, मतलब एल्फा इसको सेटिस्फाई करे। ये इसके रूट्स का मतलब हो गया। रूट्स का मतलब वो वैल्यू जो हम वेरिएबल की जगह पे रखें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो वो तो हम देखेंगे किस तरह से रूट्स हमें निकालने हैं इसके और किस तरह से है अब एक्सरसाइज में। तो हम स्टार्ट करते हैं 4.1 एक्सरसाइज। 4.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं वो हमें चेक करना है। तो हमारे पास अगर ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। और बाकी किसी भी वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, इरेशनल नंबर रूट वगैरह नहीं होनी चाहिए, फिर तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगी। तो इस तरह से हमें चेक करना है।
तो हम फर्स्ट देखते हैं x प्लस 1 स्केयर है, तो आइडेंटिटी खोल देंगे हम स्केयर वाली, a प्लस बी होल का स्केयर की जो आइडेंटिटी है उससे हम इसको खोल देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं। मतलब हमें इसको क्या बनाना है, हमें इसको बनाना है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। बन गई तो हमारा आंसर यस होगा, नहीं तो हमारा आंसर नो होगा। तो आइडेंटिटी खोला हमने एक्स स्केयर प्लस 1 एंड प्लस 2x, और यहाँ से 2x स्केयर 2x माइनस 6, 2 से मल्टीप्लाई करी ब्रैकेट को, तो px इक्वल टू 0 की फॉर्म चाहिए, सारा एक तरफ लाएंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको इस तरफ लेके आए तो x स्केयर तो है ही हमारे पास, माइनस 2x इधर आया तो 2x कैंसिल, और 6 इधर आया तो प्लस 7, तो बन गई है हमारे पास। डिग्री 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक बन गई। अब x जो वेरिएबल है, मतलब कि जो x है उसका कोफिशिएंट नहीं है, 0 है, इसका मतलब b यहाँ पे 0 है, तो b 0 हो सकता है। जब पॉलिनोमियल मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है और a 0 नहीं होना चाहिए, बस a 0 है ही नहीं, तो यस आंसर है हमारे पास। अब इसमें x वाला नहीं है तो ये नहीं सोचना कि x वाला तो मिला ही नहीं, तो ये कैसे बन गई। b और c 0 हो सकता है, कांस्टेंट भी 0 हो सकता है, बस a 0 नहीं होना चाहिए। खाली अगर x स्केयर भी हमारे पास होगा तब भी वो क्वाड्रेटिक है, तो यस आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, एक्स स्केयर माइनस 2x है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है बस, तो ये हो गया माइनस 6 एंड प्लस 2x, तो 2x को इधर लाएंगे तो एक्स स्केयर माइनस 4x हो जाएगा एंड प्लस 6, तो ये तो सही से बन गई प्रॉपर, तो इसका आंसर भी यस है। थर्ड देखते हैं, अब दोनों तरफ जो ब्रैकेट्स हैं पहले हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x से पहले ये पूरी ब्रैकेट, फिर माइनस 2 से ये पूरी ब्रैकेट, तो इस तरह से मैं करती जाऊंगी। x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्केयर प्लस x, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x एंड माइनस 2, इसी तरह इस तरफ एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस x एंड माइनस 3। अब हमें दिख रहा है x, जब इसको हम इस तरफ लाएंगे तो एक्स स्केयर तो कैंसिल ही हो जाएगा, एक्स स्केयर तो बचने वाला ही नहीं, तो आंसर नो ही आएगा, क्योंकि डिग्री 2 वाला तो खत्म ही हो जाएगा। तो एक बार करके भी देख लेते हैं। तो देखो एक्स स्केयर वाला तो जब इधर लाएंगे कैंसिल हो ही गया है, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस x, और यहाँ से जो 2x इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2 है ही पहले ही, और यहाँ से 3 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनी, तो नो आंसर आ गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में भी इसी तरह ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ये बन गया है 2x स्केयर और ये बन गया है x, और ये माइनस 6x एंड माइनस 3 इक्वल एक्स स्केयर प्लस 5x। एक्स स्केयर इधर आएगा तो 2x स्केयर माइनस एक्स स्केयर बचेगा, एंड ये यहाँ पे माइनस 5x है और ये माइनस 5x माइनस 10x एंड माइनस 3 है ही, तो ये बन गई है यस आंसर। डिग्री 2 एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म है, तो आंसर यस आ गया। तो ये फोर्थ हो गया हमारे पास। तो इसी तरह से और भी हैं इसके पार्ट्स, मैं करती हूँ सारे, तो उसके बाद हमें करना है फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट करती हूँ। फिफ्थ पार्ट में भी इसी तरह से हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 2x माइनस 1 x माइनस 3, तो देखो 2x से पहले ये मल्टीप्लाई किया तो 2x स्केयर माइनस 6x एंड माइनस x प्लस 3, तो इधर हो गया, और उस तरफ x स्केयर माइनस x प्लस 5x एंड माइनस 5। तो अब एक्स स्केयर को इधर लाएंगे तो एक्स स्केयर बचेगा हमारे पास, बनेगा इसका मतलब ये इधर आया, और यहाँ पे ये माइनस 7x है और वहाँ पे 5 और प्लस 4, तो माइनस 11x हो जाएगा इधर आके पूरा, ये 3 प्लस 8, तो बन गया है ये एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म, तो आंसर यस। फिर से आइडेंटिटी लगेगी इसमें माइनस बी होल स्केयर वाली आइडेंटिटी, तो एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 1, तो फॉर्मूला डाला या आइडेंटिटी
क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये छोटी क्लासेस में करी हुई है आपने, 9th में तो बहुत करी थी। तो ये तो डालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x। तो अब फिर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही दिख रहा है, तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये 3x है, 4x इधर आएगा तो 7x, और ये क्या है -3, तो नहीं बना ये भी, तो नो आंसर हो गया। तो इस तरह से करते जाना है। अब आगे क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। क्यूब वाली आइडेंटिटी मैं लिखती हूँ एक बार, a प्लस बी होल क्यूब है, अगर ये आइडेंटिटी लिख रही हूँ बस अभी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। तो इससे अगर हम इसको खोलेंगे अब, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 8 एंड प्लस 3a स्क्वायर 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर एंड 4 12x, और यहाँ पे ये बन गया 2x क्यूब और माइनस 2x। तो इस तरह से बना है। तो अब इसको इस तरफ लाएंगे जब हम x क्यूब को, तो ये माइनस एक्स क्यूब हो गया, 6x स्क्वायर है ही, पहले वो लिखा मैंने 6x स्क्वायर, ये 12x है और ये इस तरफ आया तो 14x एंड प्लस 8 है हमारे पास। तो ये तो क्यूबिक बन गई, डिग्री 2 वाली होनी चाहिए हमारे पास, ये तो क्यूबिक बन गई डिग्री 3 वाली। तो इसका आंसर भी नो है। हम इसको और थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो वैसे तो हमें यस नो ही आंसर देना है, तो हम जैसे यहाँ माइनस है तो सारों के साइन चेंज कर देंगे। तो हमें तो यस नो आंसर देना है, तो नो हो गया। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं, तो नो आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें भी हमें इसी तरह से वो लगानी है आइडेंटिटी जो भी हमने लगाई थी। अब की बार हम a माइनस बी वाली लगानी है, मैं एक बार वो भी लिख देती हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3b स्क्वायर a। तो लगाते हैं आइडेंटिटी। पहले ये तो इस तरफ वाला तो सेम ही लिखना है हमें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे माइनस वाली लगेगी तो एक्स क्यूब माइनस 8 एंड माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 2 माइनस 6x स्क्वायर एंड प्लस 12x। तो अब दिख रहा है हमें कि एक्स क्यूब तो खत्म हो जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब जब इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 6x स्क्वायर इधर आया तो 2x स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे माइनस का 4 है क्योंकि। उसके बाद ये 12x है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का 13x बनेगा। उसके बाद ये 1 है और ये इधर आएगा तो प्लस का 9 बनेगा। तो इसका आंसर यस आ गया है, क्योंकि ये हमारे पास क्यूबिक बन गई है। तो इसका आंसर क्यूबिक नहीं क्वाड्रेटिक बन गई है। क्यूबिक बनने वाली थी पर एक्स क्यूब खत्म हो गया है, तो इसका आंसर यस है। तो इस तरह से हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना, रूट्स वगैरह नहीं निकालने। सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन देख के हमें इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो ब्रेड्थ हमें पहले लेट करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लेंथ मिलेगी। तो लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी x मीटर। तो एरिया मीटर स्क्वायर में है तो मीटर हमने लेट कर ली। देन लेंथ ऑफ प्लॉट, अब लेंथ क्या होगी
उसने बोला हुआ है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का ट्वाइस, ये ट्वाइस हो गया और उससे भी एक ज्यादा 1 मोर देन, तो इतनी आ गई हमारे पास लेंथ। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो क्वेश्चन में एरिया हमें दे रखा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे और आगे इक्वेशन। क्वेश्चन में दे रखा है जो लेंथ और जो ब्रेड्थ है, मतलब जो एरिया है, एरिया मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स और इसे भी पहले इक्वल लिख देते हैं एक बार, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल 0। तो मिल गई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो ऐसे करना है हमें। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो वी नीड टू फाइंड आउट द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें जब पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें भी जैसे ये दिया है एंड वी नीड टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो मैंने इतना ही लिखा है बस। सबसे पहले तो हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेट करने पड़ेंगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब जो लगातार इंटीजर्स होते हैं। तो मान लो लेट कर लेते हैं, लेट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स, ए पहला एक्स और दूसरा एक्स प्लस 1। तो ऐसे क्यों लिए, उसने बोला है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो मान लो इंटीजर्स है, अब हमारे पास एक इंटीजर है 4, तो दूसरा क्या होता है उससे अगला, लगातार उससे नेक्स्ट ही, तो 5 होगा, 4 प्लस 1। पहला 1 है तो दूसरा 1 प्लस 1 2 होता है, तो पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं है। दोनों की प्रोडक्ट उसने दे रखा है x प्लस 1 इक्वल 306। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को इधर ले आते हैं, बन गई इक्वेशन। अच्छा, अब इसने कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोला है, साथ में कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ही लिखा है मैंने। अब मान लो पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं है, ऐसे ही हमें लिखना है। अब अगर वो यहाँ पे इवन इंटीजर्स या ऑड इंटीजर्स बोल दे तो तब हमारे इंटीजर्स होंगे, एक को हम एक्स सेलेक्ट करेंगे तो उससे अगला एक्स प्लस 2 होगा, इवन या ऑड बोलेगा तो। क्यों? क्योंकि जैसे 2 इवन है तो उससे नेक्स्ट जो इवन नंबर क्या होगा, 2 प्लस 2 ही तो होता है, तो पहला एक्स मानेंगे तो अगला एक्स प्लस 2 मानेंगे, इवन या ऑड अगर बोले तो इसका ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We need to find out their ages. तो रोहन की मदर 26 years older than him. तो रोहन इस तरह से जब एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनकी प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। तो रोहन की प्रेजेंट एज मिल गई तो उसकी मदर की क्या होगी, देन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितने ज्यादा है उसकी मदर की एज, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो x प्लस 26 ईयर्स, ये उसकी मदर की एज हो गई। उसके बाद उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, 3 साल बाद की उनकी एज हमें चाहिए होगी। देयर एजेस आफ्टर 3 years,
तो हम उनकी एज में जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड करते जाएंगे। तो रोहन की x+3 हो जाएगी और उसकी मदर की x+26 में 3 ऐड करेंगे तो x+29 हो जाएगी। तो ये उनकी एज हो गई आफ्टर 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया है, उनकी जो एजेज है उनकी आफ्टर 3 ईयर्स जो एज उनका दोनों की एज है उनकी प्रोडक्ट इक्वल 360। बस मल्टीप्लाई करेंगे हम x² 29x प्लस 3x और प्लस 87। तो ये बन गया x² और ये बन गया 32x प्लस 87 एंड माइनस इसको इस तरफ ले आएंगे एंड x² प्लस 32x माइनस 273। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। फोर्थ पार्ट देखते हैं। ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। तो ट्रेन किसी स्पीड पे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, पहले तो हमें वही लेट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए तो फिर सेम वही डिस्टेंस कवर करने में वो 3 आवर ज़्यादा लेती है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले लेट करेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन bx किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस हमें मिला ही हुआ है 480 किलोमीटर है डिस्टेंस। उसके बाद टाइम हमें निकालना है। टाइम टेकन बाई ट्रेन विद स्पीड x। एक बार स्पीड x है और एक बार स्पीड क्या बनेगी x-8 बोला हुआ है उसने। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर। जब उसकी स्पीड है तो कितना टाइम उसको लगा, तो टाइम मिला हमें कितना लगा। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पहले मैं लिख देती हूँ। तो हमें कितना टाइम मिला, डिस्टेंस तो 480 है ही और स्पीड है x। तो इतना टाइम हमें मिला जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। टाइम टेकन बाय ट्रेन विद स्पीड x माइनस, अब 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई, विद स्पीड x-8 हम करेंगे। अब टाइम टेकन बाय ट्रेन विद स्पीड x-8 किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम कितना लगा, डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड चेंज हुई है बस। तो अब उसको इतना टाइम लगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये जो टाइम है ये 3 ज्यादा है, इसमें 3 घंटे ज्यादा लगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों जो टाइम हमें मिले हैं उनको इक्वल कर देते हैं। पहले तो इस तरह से भी किए हैं हमने पीछे क्वेश्चंस। जो दोनों टाइम है, पहला टाइम 480/x है और ये टाइम कितना है 480/x-8। अब ये 3 ज्यादा है, इसमें 3 घंटे ज्यादा लगे हैं, तो या तो इसमें से 3 माइनस करें या इसमें 3 ऐड करें, तब ये इक्वल हो पाएगा। तो ऐसे किए हमने पीछे क्वेश्चंस। तो इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया। अब एलसीएम वगैरह लेकर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ से x आया तो ये बन जाएगा 480 प्लस 3x इक्वल 480/x-8। अब क्रॉस कर देंगे, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा।
तो जब ये इस तरफ आया तो ये बन गया है 480 प्लस 3x एंड x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इधर आया तो 480x, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 480x माइनस ये बनेगा 36404 और 36 इतना बना है 3x स्क्वायर एंड माइनस 24x इक्वल 480x। तो ये हमें मिला है। तो अब हमें क्या दिख रहा है इसमें, 480 और 480x तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर बच गया माइनस 24x बचा और ये बचा, ये 38 है, 3840 बचा। ये 8 से मल्टीप्लाई किया है ना हमने, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 आया हमारे पास एंड 8 4 जा 32 प्लस 6 38। तो अब ये इधर ये कैंसिल हो गया, इधर 0 बच गया, तो इक्वेशन तो हमारी बन गई है। तो और थोड़ा सा अगर इसको हम, इक्वेशन तो बन गई, थोड़ा सा और सिंपल करें तो 3 कॉमन हमें दिख रहा है, तो 3 कॉमन आ सकता है। कॉमन का मतलब होता है 3 से पूरा डिवाइड हो गई, 3 कॉमन आया इससे, कॉमन का मतलब 3 से इसको डिवाइड किया तो 8x रह गया, इससे 3 कॉमन आया तो इतना, और नेक्स्ट स्टेप में 3 भी उधर जाके 0 बन गया और इक्वेशन हमारे पास ये बच गई। तो ये भी हो गया।